वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे CSIR नेट 2018 का क्वेश्चन में हमें गिवन है कि वैल्यूज ऑफ ABC फाइंड करनी है, जिसमें आपको एक इंटेग्रल गिवन है और एक तरह के क्वेश्चन गिवन है। उन्होंने बोला है कि ये वैल्यू एग्जैक्ट होगी पॉलिनोमियल डिग्री हायर एज पॉसिबल। तो हमें A, B और C की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम सबसे पहले लेंगे f of x इक्वल टू 1, उसके बाद लेंगे f of x इक्वल टू x। तीन वैल्यूज है, f of x इक्वल टू लेंगे हम एक्स स्क्वेयर। तो सबसे पहले अगर हम ले रहे हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1, तो हमारा इंटेग्रल इस केस में क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ए से बी 1 इंटू डी एक्स। उसके बाद अगर हम यहाँ पे लिखेंगे एच, उसके बाद क्या है हमारे पास एफ ऑफ जीरो की वैल्यू भी यहाँ 1 आएगी, एफ ऑफ एच बाई 3 की वैल्यू भी यहाँ पे 1 आएगी, और एफ ऑफ सी ऑफ एच की वैल्यू भी यहाँ पे क्या आएगी आपके पास 1 आएगी। तो इसका मतलब हमारे पास जो भी तीनों वैल्यूज आ रही है वो क्या आ रही है, हमारे पास 1 आ रही है। तो क्या लिखेंगे हम इसका, ए बी और सी, ए प्लस बी प्लस सी। अगर हम इसे सॉल्व करें जीरो से एच, सॉरी, ए की वैल्यू हमारे पास 0 से एच आएगी, तो क्या आएगा हमारे पास x 0 से h, तो h आ गया, a प्लस बी प्लस सी आ गया यहाँ पे, तो क्या आएगा h इक्वल टू h, a प्लस बी प्लस सी आ गया यहाँ पे, तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1 आ गई। अब इसी तरीके से हम सेकंड वैल्यू लेंगे। अगर हम सेकंड वैल्यू लेंगे तो उसमें क्या लेंगे हम f ऑफ x इज इक्वल टू x। अगर हम सेकंड वैल्यू ले रहे हैं यहाँ पे, सॉरी 0 से h है, अगर हम सेकंड वैल्यू ले रहे हैं तो इसी तरह से हमारे पास f ऑफ x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे x, और f ऑफ 0 की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 0, f ऑफ h बाई 3 की वैल्यू क्या आएगी h बाई 3, और c ऑफ f ऑफ h की वैल्यू क्या आएगी h। अब हम पुट करेंगे, यहाँ पे आएगा 0 से h, f ऑफ x की वैल्यू क्या आएगी x इंटू डी एक्स, उसके बाद h आएगा। फर्स्ट हमारे पास क्या था f ऑफ 0, तो f ऑफ 0, अगर हम f ऑफ 0 फाइंड करेंगे तो क्या आएगा 0, तो इसका मतलब यहाँ पे आ गया 0। तो b की वैल्यू क्या आती है हमारे पास f ऑफ h बाई 3, तो हम f ऑफ h बाई 3 को पुट करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी h बाई 3, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया h बाई 3। तीसरा क्या था हमारे पास f ऑफ h, तो अगेन हमारे पास f ऑफ h की वैल्यू क्या आएगी h, यहाँ पे आ गया h c के साथ। अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आएगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2, 0 से h किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास h, यहाँ पे क्या आएगा बी एच बाई 3 प्लस उसके बाद क्या आएगा हमारे पास सी एच। अब इसमें हम अपर वैल्यू पुट करेंगे एच स्क्वायर बाई 2, लोअर वैल्यू 0, एच कॉमन लेंगे एच स्क्वायर बी बाई 3 प्लस सी। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 1 बाई 2 बी बाई 3 प्लस सी, ये हमारे पास होगी सेकेंड इक्वेशन। इसी तरह से हम एफ ऑफ एक्स लेंगे एक्स स्क्वायर, तो इसी तरह से हमारी राइट हैंड साइड क्या बन जाएगी यहाँ पे एक्स स्क्वायर डी एक्स एच। उसके बाद अगर हम वैल्यूज पुट करेंगे एफ ऑफ 0 अगेन यहाँ पे क्या आएगा 0। दूसरा क्या है एफ ऑफ एच बाई 3, पुट करेंगे तो क्या आएगा एच बाई 3 स्क्वायर, मतलब कितना आएगा एच बाई 9, तो क्या आ गया एच बाई 9 बी के साथ। सी के साथ क्या था हमारे पास एफ ऑफ एच, पुट किया तो क्या आ गया एच स्क्वायर, तो क्या आ गया यहाँ पे एच स्क्वायर। इसका क्या तो क्या आ गया एच क्यूब डिवाइडेड बाई 3, तो यहाँ पे भी 0 से एच आ गया, एच आ गया, बी एच स्क्वायर बाई 9 आ गया, प्लस सी एच स्क्वायर आ गया। और यहाँ पे अगर हम अपर वैल्यू पुट करें एच क्यूब बाई 3, एच इंटू एच स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या आ गया बी बाई 9 प्लस सी आ गया। तो अगर हम इसको करें तो हमारे पास क्या आ गया एच क्यूब बाई 3, उसके बाद एच क्यूब बाई 3, यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है बी बाय 9 प्लस सी, तो क्या आ गया b बाय 9 प्लस सी इक्वल टू 1 आ गया। ये हमारी होगी थर्ड इक्वेशन। अब हमारे पास कौन कौन सी इक्वेशन बन रही थी वो देखेंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारे पास a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 1, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या थी b बाय 3 प्लस सी इक्वल टू, यहाँ पर 1 बाय 3 है, यहाँ पे 1 बाय 3 आएगा, यहाँ पे 3 नहीं 1 बाय 3। उसके बाद b प्लस 3, यहाँ पे क्या थी 1 बाय 2 के इक्वल, ये अपनी सेकेंड इक्वेशन। और b बाय 9 प्लस c इक्वल टू 1 बाय 3, ये अपनी होगी थर्ड इक्वेशन।
अब हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं और 3 वेरिएबल्स हैं। तो पहले हम इन 2 इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। b प्लस 3c किसके इक्वल आ गया हमारे पास 3/2 के। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा 2b प्लस 6c इक्वल टू 3। इसी तरह से अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अगर हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 9b प्लस 9c 1/3। तो अगर फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा b प्लस 9c इक्वल टू 3। ये हमारे पास बन गई 2 इक्वेशन। अब हम इस 2 इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी 2b प्लस 6c इक्वल टू 3। सेकेंड इक्वेशन क्या थी हमारे पास b प्लस 9c इक्वल टू 3। b प्लस 9, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या थी, यस b प्लस 9c इक्वल टू 3। कॉफिशिएंट को इक्वेट करेंगे, यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2b प्लस 6c इक्वल टू 3। यहाँ पे क्या आ गया 2b प्लस 18c इक्वल टू 6। सब्ट्रैक्ट के यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, अगर हम इसको सॉल्व करें -18 -6 क्या वैल्यू आएगी हमारे पास 12 माइनस के c। यहाँ पे भी माइनस करेंगे तो क्या आएगा -3, कैंसिल आउट। c की वैल्यू क्या आएगी 3/12, तो c की वैल्यू क्या आएगी 1/4। अगर c की वैल्यू 1/4 आ गई तो हम इसको पुट कर सकते हैं 9 1/4 क्या आ गया हमारे पास 3, तो b आ गया 3 माइनस 9/4, तो क्या आ गया 12 माइनस 9/4, तो b की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3/4। इसी तरह से हम ए और बी की वैल्यू फाइंड ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ए प्लस बी प्लस सी हमारे पास क्या था 1 के इक्वल, ए प्लस ये हमारे पास क्या था 3/4, सी क्या था 1/4 इक्वल टू आ गया 1। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 3/4 माइनस 1/4, इसको करेंगे तो 1 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 1/4, तो क्या आ गया हमारे पास 0। तो ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 0, बी की वैल्यू आ गई 3/4, सी की वैल्यू आ गई 1/4। लेट्स चेक दैट कौन सा हमारे पास आंसर है यहाँ पे। a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 3/4 एंड c की वैल्यू 1/4. So answer 1 is the correct option. Thank you very much.